तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रॉब्लम नंबर 14 का ए नंबर को डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 14 का बी को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच ए वे दैट जे इज़ प्रोपोर्शनल टू एस द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो जे जो है यहाँ पे करंट डेंसिटी जो है वो हमारा एस के प्रोपोर्शनल है। एस जो है वो डिस्टेंस है एक्सिस से। देखिए कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन j इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s वेयर s द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, j इज इक्वल टू के एस। यहाँ पे मैंने एक कांस्टेंट ले लिया है दैट इज के एस। लेट नॉन यूनिफॉर्म करंट इन जेड कैप डायरेक्शन। तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म करंट होगा, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप s जो है वो वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म करंट है। तो यहाँ पे जेड कैप डायरेक्शन में नॉन यूनिफॉर्म करंट है, मैंने ये मान लिया है। ठीक है, सो केस 1 यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए क्वेश्चन में आपको पूछा है कि इनसाइड और आउटसाइड हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द वायर। तो देखिए यहाँ पे इनसाइड एंड आउटसाइड द वायर हम फाइंड करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, आर इज ग्रेटर देन ए। अब यहाँ पे हम कैसे लेंगे, देखिए एम्पियर लूप आपको बनानी है। आर इज ग्रेटर देन ए, यहाँ पे ये आर रेडियस का है और ये रेडियस जो है वो ए है, ये रेडियस आर हो गया। ठीक है, एम्पियर लूप यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया। एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करेंगे। देखिए बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज, ये क्लोज इंटीग्रेशन होगा बी डॉट डी एल का। सो आई इनक्लोज यहाँ पे कितना हो जाएगा, आई इनक्लोज का जो वैल्यू होता है, जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है। देखिए यहाँ पे लाइन, सरफेस और वॉल्यूम करंट है। उसी तरह फिर जब आप टोटल करंट निकालना चाहते हो तो टोटल करंट होता है आई इनक्लोज इज इक्वल टू जे डॉट डी एस। सो दिस इज वॉल्यूम करंट डेंसिटी। अब यहाँ पे ये हमें गिवन है और यहाँ पे के एस का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, जे इज इक्वल टू के एस डायरेक्टली, और ये डी एस का वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगा एस डी एस डी फाई जेड कैप डायरेक्शन में। तो ये वैल्यू कैसे आया, ये आपको वेक्टर एनालिसिस में पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वेक्टर एनालिसिस का अगर लेक्चर्स आपने नहीं अटेंड किया है तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के ये जो लेक्चर्स है इसमें आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का चीज़ें हैं, रेंज हो गया, जो सरफेस एलिमेंट है, वॉल्यूम एलिमेंट है, वो सारी चीज़ें यूज़ होती है। तो उसको आप पहले देख लीजिए, फिर आप ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का लेक्चर्स को देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका जो है डी एस एलिमेंट यहाँ पे मैंने लिख दिया है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में एस डी एस टी फाई जेड कैप डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका रेंज कितना हो जाएगा, रेंज हो जाएगा 0 से a और 0 से 2 पाई। ये 0 से 2 पाई रेंज किसका हो गया, फाई का, और ये 0 से a जो रेंज हो गया वो s का हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको अलग अलग मैंने लिख दिया है यहाँ पे, k 0 से a एस स्क्वायर डी एस, एस स्क्वायर हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो, और ये आ गया 0 से 2 पाई डी फाई, और ये आपका वैल्यू निकल के आ गया आई इनक्लोज, दिस इज 2 पाई के ए क्यूब अपॉन 3। अब यहाँ पे आई इनक्लोज हमें मिल गया, आई इनक्लोज का वैल्यू अब यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए नाउ बी डॉट डी एल क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। अब यहाँ पे डी एल का वैल्यू क्या होगा, एम्पियर लूप हमने लिया है, ये एम्पियर लूप लिया है, तो इसका सर्कमफ्रेंस हम लेंगे। सर्कमफ्रेंस इसका कितना हो जाएगा, आर रेडियस का 2 पाई आर, सो b इंटू 2 पाई आर इक्वल टू 2 पाई म्यू नॉट के ए क्यूब अपॉन 3। सो b आउट जो हमें बाहर चाहिए था, जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड हमारा था वो हमें मिल गया, b आउट इज इक्वल टू म्यू नॉट के ए क्यूब अपॉन 3 आर फाई कैप डायरेक्शन में। तो बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी थी वो तो हमने कर लिया। अब अंदर की ओर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, चलिए देखते हैं। सो केस 2 में व्हेन r इज लेस देन a, देखिए कुछ इस तरह से हमारा एम्पियर लूप बनेगा, जिसमें कि ये रेडियस r है और ये वायर का रेडियस a है। एम्पियर लॉ को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। यहाँ पे जब हम आई इनक्लोज फाइंड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब आप अंदर की ओर लेते हो, ये वाला जो एम्पियर लूप आप अंदर की ओर ले रहे हो, तो ये कैसे आप करोगे यहाँ पे कंसिडर। ठीक है, देखिए यहाँ पे आर रेडियस का मैंने एम्पियर लूप ले लिया है, तो यहाँ पे जे का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 0 से आर तक होगा, 0 से ए तक नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमें इतने ही दूर में आई इनक्लोज चाहिए, हमारा जो करंट है वो कितना इनक्लोज हो रहा है, हमें इतने ही एरिया में चाहिए, तो हम यहाँ पे 0 से आर तक लिमिट लेंगे। ओके, और फाई का जो लिमिट है वो तो 2 पाई घूमेगा ही। ठीक है, ये पूरा फाई घूमेगा, सो ये के एस जेड कैप डॉट एस डी फाई जेड कैप डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है, जिसमें कि 0 से आर तक आप लिमिट लोगे।
तो देखिए यहाँ पे क्या इसका वैल्यू आ जाएगा, इसका जब इंटीग्रेशन होगा तो ये एस स्क्वायर अपॉन, ये एस स्क्वायर है तो एस क्यूब अपॉन 3, 0 से आर इंटीग्रेशन, फाइव का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा के एस क्यूब अपॉन 3 इंटू 2 पाई। ठीक है, सो बी डॉट डी एल, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 2 पाई के आर क्यूब अपॉन 3। ये आ गया आपका एम्पियर्स लॉ। ठीक है, जिसमें कि आपने आई इनक्लोज का वैल्यू पुट कर दिया है। सो बी इनसाइड, इनसाइड हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, देखिए इस पॉइंट पे अगर मान लेती हूँ मैं कि इस पॉइंट पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना है, सो बी इनसाइड इज इक्वल टू म्यू नॉट के आर क्यूब इंटू 2 पाई अपॉन 2 पाई आर इंटू 3। यहाँ पे देखिए 2 पाई आर कैसे आया, डी एल जो है वो हमें एम्पियर्स लूप का सर्कमफ्रेंस लेना है। सो यहाँ पे आपको बी इनसाइड और बी आउटसाइड का वैल्यू मिल गया। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, यहाँ पे देखिए आपको क्या फाइंड करनी थी, करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे जे इज प्रोपोर्शनल टू एस द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, और हमें फाइंड करना था फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द वायर। तो इनसाइड और आउटसाइड द वायर ने हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था, तो ये इनसाइड हो गया। ठीक है, दिस इज बी इनसाइड, और ये जो हमने पिछला पेज में फाइंड किया है ये हो गया बी आउटसाइड। तो ये आपका दोनों मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकल के आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 16, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 16। तो इस सारे सीरीज़ को अटेंड करिए, बहुत ही अच्छे और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।